मोहम्मद दानिश, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। एंड आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एमसीक्यूज ट्रिक लेकर आया हूँ एग्जाम्स के हवाले से, कि जब भी एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज आते हैं और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मैथ्स के एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर गलत करके आ जाते हैं, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी एमसीक्यूज आएंगे मैथ के एग्जाम्स के अंदर वो सारे के सारे आप देखते हैं जस्ट इन 2 सेकंड्स जो है उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। किस तरह से करेंगे आए देखते हैं। ठीक है, ट्रिक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसकी मैं आपको ट्रिक्स बताने लगा हूँ। ये ट्रिक्स देखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम किस तरह के हैं, ये जो आज के लेक्चर के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा ये ओनली एंड ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम की जो है वो ट्रिक्स हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एबल हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से हम देख लेते हैं। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equals to 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, अब कहते हैं वन रूट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक रूट होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी दूसरे के इफ a is equals to c। अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर a और c जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो उस इक्वेशंस की जो रूट होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² plus 5x plus 2 is equals to 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ नोट करें। क्या नोट करेंगे, इसका जो a है और जो c है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a भी 2 है और c भी क्या है, 2 है, यानी कि a इक्वल है c के। तो इस इक्वेशन की जो रूट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होनी चाहिए। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा इज इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन की जो एक रूट है वो 2 है, यानी कि अल्फा 2 है, और सेकंड रूट हमारे पास बीटा होती है, तो बीटा जो है वो 1/2 है। क्योंकि हमने अभी देखा जब भी a इक्वल होगा c के तो जो रूट्स होंगी वो ईच अदर के, यानी कि एक दूसरे के जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। सो एक रूट अगर 2 है और सेकंड रूट क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। जैसे ही एमसीक्यूज आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा और आपको नीचे इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। आपने सिर्फ वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर जो रूट्स होंगी वो रेसिप्रोकल होंगी। बट कब, ओनली व्हेन, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a और c जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब आगे कहता है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब जो रूट्स होंगी उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट इन अपोजिट साइन। लेकिन वो रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन रूट्स की जो साइंस होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट होंगी। कब, इफ b इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो b होता है वो 0 हो गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे ही b 0 हो जाएगा तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आएंगी वो रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उन रूट्स की जो साइंस होंगी वो चेंज होगी। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल x² - 4 is equals to 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो b है ही नहीं, यानी कि b इसका 0 है। ठीक है, अब b इसका 0 है तो इसकी जो रूट्स आएंगी वो मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होगा बट उनकी साइन क्या होगी, अपोजिट होगी। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब इस इक्वेशन के रूट क्या है, एक रूट है अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। अब देखें इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट इसकी साइन पॉजिटिव है और इसकी साइन क्या है, नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट जो साइंस है वो अपोजिट है। आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, अब इसकी जो रूट्स है वो इक्वल है लेकिन इनकी जो साइंस है वो क्या है, अपोजिट है। अब जैसे ही आपके पास एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज के अंदर आप नोट ये करेंगे कि इसके अंदर b क्या है। अगर क्वेश्चन के अंदर b जो है वो 0 आ जाता है इक्वेशन का तो इसकी जो रूट्स होंगी आप वो वाली रूट्स देखेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगी। अब जिस तरह से ये इक्वेशन है, आपने इसके अंदर देखा कि भाई b 0 है और आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहता है कि बोथ रूट्स आर 0। बोथ रूट्स आर 0 इफ b is equals to c is equals to 0। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके अंदर आपके पास आ जाती है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b भी 0 है, ठीक है, b भी क्या है, 0 है, और c भी क्या है, 0 है, तो आपकी जो रूट्स हो जाएंगी दोनों की दोनों रूट्स 0 हो जाएंगी। बोथ रूट्स आर 0। फॉर एग्जांपल x² is equals to 0। आपके पास एक इक्वेशन है x² is equals to 0। अब इस इक्वेशन के अंदर जरा नोट करें, इस इक्वेशन के अंदर b भी 0 है और इस इक्वेशन के अंदर c भी 0 है। अब इसकी जो रूट्स आएंगी दोनों की दोनों रूट्स क्या आएंगी,
भाई जीरो आएंगी, इसके अंदर अल्फा भी जीरो होगा और बीटा भी जीरो होगा। अब एग्जाम्स के अंदर अगर आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर बी और सी जो है दोनों जीरो हैं, तो आप उसके ऑप्शंस देखते ही समझ जाएंगे कि इसकी बोथ रूट्स क्या होंगी, जीरो होंगी। सही है जी, आगे चलते हैं। रूट्स आर पॉजिटिव। अब रूट्स पॉजिटिव कब होती हैं? रूट्स पॉजिटिव ओनली तब होती हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है जी, रूट्स आर पॉजिटिव इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। पहली बात, पहली हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज के हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए एंड सी आर सेम साइन। अब इसके ए और सी क्या होना चाहिए? ए और सी की साइन सेम हो। एंड बी इज ऑफ अपोजिट इन साइन, और बी आपके पास जो है वो उसकी साइन अपोजिट होनी चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल आ गई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो a है, a भी पॉजिटिव है और c भी क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि a और c की जो साइंस है वो सेम है, एंड जो b की साइन है वो नेगेटिव है, यानी कि b की साइन जो है चेंज है। अब इसकी जो रूट्स आएंगी ना, दोनों की दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव आएंगी। ठीक है जी, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो क्या हैं? अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3। अब इस इक्वेशन की रूट क्या है? एक की 2 है और दूसरी क्या है? 3 है, और ये दोनों की दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव आई हैं। अब ये पॉजिटिव क्यों आई हैं? इसलिए ये पॉजिटिव आई है कि क्योंकि इसके अंदर जो a और c की साइन है वो सेम है और b की जो साइन है वो अपोजिट है। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। कहता है रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन। अब रूट्स की जो साइन है वो अपोजिट हो रही है, ये कब होंगी? इफ a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a और c की जो साइंस हैं वो अपोजिट हैं, तो आपके पास जो उसके रूट्स आएंगे उनकी साइंस भी क्या होंगी? अपोजिट होंगी। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। एक एग्जांपल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसके अंदर a और c को जरा नोट करें। a की साइन है पॉजिटिव और जो c है, c की साइन है नेगेटिव, यानी कि a और c की जो साइंस हैं वो अपोजिट हैं। सो रूट्स आर पॉजिटिव 3, अल्फा 3 के इक्वल है और बीटा जो है वो -5 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसकी जो एक रूट है वो पॉजिटिव 3 है एंड सेकंड रूट इज नेगेटिव 5, यानी कि जब भी a और c की साइंस अपोजिट होंगी तो रूट्स की साइंस भी क्या होंगी? अपोजिट होंगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 के अंदर इक्वेशन है x³ - 3x - 4। अब दोबारा से a और जो c है उनकी साइन है अपोजिट, तो इसकी जो रूट्स की साइन होगी वो भी क्या होगी? अपोजिट होगी। किस तरह से? रूट्स आर, अल्फा जो है वो -1 है और बीटा जो है वो 4 है। देख लें यहाँ पर भी क्या है? रूट्स की साइन जो है वो अपोजिट है दोनों इक्वेशंस के अंदर। अब यहाँ पर हमने एक और बात भी तो नोट की। क्या नोट किया? ये नोट किया कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स होती हैं दैट डू नॉट डिपेंड ऑन बी। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट बी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, a और जो c है वो सेम साइन के होंगे तो पॉजिटिव, a और c अगर अपोजिट इन साइन हो जाएंगे तो हमारी रूट्स भी क्या आएंगी? अपोजिट इन साइन आएंगी। b हमारा जो है वो रूट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, आगे आ जाएं। रूट्स आर नेगेटिव। अब रूट्स नेगेटिव कब होंगी? इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? a b एंड c आर ऑफ सेम साइन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर a, b और c की साइन सेम होंगी तो उसकी जो रूट्स की साइन होंगी वो हमेशा नेगेटिव होंगी। बोथ रूट्स आर नेगेटिव। सही है जी। कब? एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर a की साइन भी पॉजिटिव, b की भी पॉजिटिव, c की भी पॉजिटिव, यानी कि a, b और c तीनों के तीनों सेम साइन के हैं। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब इस इक्वेशन की जो रूट्स आ रही हैं वो नोट करें, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं? नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से ये बात आपको समझ आ गई। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी रूट्स की जो साइन है वो सेम होगी तो उसकी रूट्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव। रूट दोनों रूट्स क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहता है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका a, b और c को प्लस करें और उसका आंसर आ जाए 0, आंसर क्या आ जाए? 0, तब उस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी वो एक रूट 1 होगी और सेकंड रूट जो है वो c अपॉन a होगी। सेकंड रूट क्या होगी? c अपॉन a होगी। देखिए a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन 1 c अपॉन a इज द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a, b और c को प्लस करने से आंसर 0 आएगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक रूट होगी वो 1 होगी, जो सेकंड रूट होगी वो c अपॉन a होगी। सही है जी। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल
4x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप क्या करें, इसके कोएफिशिएंट यानी a, b और c को प्लस करें। भाई 4 माइनस 13 प्लस 9, अगर ये मैं आपको करके दिखाऊं 4 माइनस 13 प्लस 9, ठीक है, ये हो जाएंगे प्लस के 13 माइनस के 13, 13 में कैंसिल, बच के आ गया 0। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इस इक्वेशन की जो रूट होगी, पहली रूट इसकी क्या होगी भाई, पहली रूट तो 1 होगी, सही है जी। अब सेकंड रूट क्या होगी, इस इक्वेशन की सेकंड रूट होगी, हमने अभी भी देखा c अपॉन a, सो यानी कि 9 अपॉन 4। सो इसकी जो सेकंड रूट होगी वो क्या होगी, 9 अपॉन 4। एक 1 और सेकंड क्या होगी, 9 अपॉन 4। रूट्स आर 1 एंड 9 अपॉन 4। सही है, समझ आ गया, बिल्कुल ही इजी है। सही है, जब भी a प्लस बी प्लस सी करो आंसर 0 आ जाए तो उसकी आप रूट्स देखते ही बता सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 सेकंड के अंदर बता दोगे कि भाई इसकी रूट्स आएंगी क्या, एक रूट 1 आएगी और दूसरी c अपॉन a आएगी। सही है, आगे चले। अब कहता है इफ a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। a में से यानी कि a माइनस बी प्लस सी करें आंसर 0 आ जाता है। अब आपके पास रूट्स क्या आएंगी, अब आपके पास एक रूट जो है वो -1 आएगी और जो सेकंड रूट है वो माइनस का c अपॉन a आएगी। दैट्स ऑल। सही है जी। किस तरह से, if a minus b plus c is equal to 0 then -1 and minus c upon a is root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x² plus 13x plus 9 is equal to 0। 4x² plus 13x plus 9, हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास 4, b हमारे पास क्या है 13, c हमारे पास क्या है 9। सही है, हमने करना क्या है, a minus b plus c, a minus b प्लस सी, दोबारा से 9 और 4 13 माइनस 13 0। सही है, a माइनस बी प्लस सी क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी भाई, इसकी एक रूट तो नेगेटिव का 1 होगी, एक रूट तो माइनस का 1 होगी ही होगी, और इसकी दूसरी रूट क्या होगी, माइनस का c अपॉन है। भाई दूसरी रूट होगी माइनस c अपॉन है, तो यहाँ पर c क्या है 9 और a क्या है 4, सो 9 अपॉन 4। सही है भाई, ये थी कुछ ट्रिक्स